नमस्कार दोस्तों, अदिति बुआ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ भाई दूज की दो पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनौतियों को पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। क्रुद्ध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्रवधू को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाली दुखों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के न मानने पर डोली सजाकर भेज दी। उसने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख दी। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से डोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। बहन तुरंत दूध सांप के सामने रखकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर और आगे बढ़ जाने पर उस पर शेर झपटा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गए। रास्ते में यमुना थी, जो जोहरी काहर डोली को यमुना से पार करने लगे। यमुना ऊंची लहरें उठाकर डोली को आत्मसात करने लगी। बहन ने ओढ़नी समर्पित कर यमुना की लहरें को शांत कर दिया। नववधू को बिना बुलाए घर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाज़ा बनवाया जाए। दरवाज़ा बना। जो ही वह पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का द्वार होने के कारण चोट न आ पाई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया। खाना खाने लगी तो खाने में सुच्चा कांटा मिला, जिसको उसने डिबिया में सहेज लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था। उसने वह भी डिबिया में सहेज कर रख लिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की, पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहला करना यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थितिवश सब हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मारकर सहेज लिया, फिर पति को शैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर सुच्चा काटा बिच्छू तथा सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी मनौती मानकर पूरा करना ना भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट गई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा तथा उनके सुख होने का आशीष दिया। अब आप लोग सुनिए भैया दूज की दूसरी कहानी। भैया दूज पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोली एवं अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती है। भैया दूज की कहानी। भैया दूज के संबंध में पौराणिक कथा। सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण
अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंप कर वहाँ से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज से कहा, प्रायः जाति और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यवस्था तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर न जा पाते। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया। विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहाँ से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इस प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का त्यौहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्यौहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर अपनी बहन ना हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीय को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीय के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है। भाई दूज एवं रक्षाबंधन के बीच क्या अंतर है? भाई दूज एवं रक्षाबंधन दोनों ही भाई व बहन के बीच मनाए जाने वाले पर्व है। दोनों में पूजा करने के नियम भी लगभग समान ही हैं। रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, जबकि भाई दूज के दिन माथे पर तिलक लगाती हैं। भाई दूज पर मुख्यतः भाइयों का अपनी विवाहित बहनों के घर जाकर तिलक लगवाते हैं, जबकि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के घर आकर राखी या रक्षा सूत्र बांधती है।